मैथ का आज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 1 से लेकर 3 तक मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। यानी कि जो इन नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे कि 138 130 132 ये दी गई हैं 30 स्टूडेंट्स है, यानी टोटल नंबर 30 लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स की हाइट दी है सेंटीमीटर में, किसी स्टूडेंट की हाइट कितना है 138 सेंटीमीटर, कोई और स्टूडेंट्स है तो उसका हाइट है 132 सेंटीमीटर। ऐसे हाइट दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा इसको करना क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है यूजिंग द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारा वर्क रहता है कि हम एरे बनाएंगे। एरे का मीन्स क्या होता है, जो भी नंबर्स लिखे होंगे उनको हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे। जो ये लिखे हुए नंबर सबसे छोटा इसमें से पहले फाइंड करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पहले तो मुझे 130 दिख रहा है, क्या 130 से छोटा कोई नंबर दिख रहा है? ये कर्सर स्क्रीन पर चल रहा है तो ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे। 130 से छोटा कोई तो नहीं है, कहीं नहीं दिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 130, पहला नंबर हो गया। अब देखो 130 कहीं और तो नहीं लिखा है, एक बार तो जो लिख गया नंबर उसको पेंसिल से इससे कट कर लो ताकि दोबारा काउंट करने में दिक्कत नहीं रहेगी। 130 कहीं और तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक, एक नंबर हो गया। 132 से जस्ट बड़ा नंबर देखो इसमें 138 130 132 132 मिल गया मुझे। 132 से कोई और छोटा तो नहीं है, 132 यहाँ पर भी है। 131 देख लेंगे कहीं लिखा तो नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, यानी कि अब 132 ही आएगा। तो 132 अब काउंट कर लेंगे 132 कितने बार लिखा हुआ है, उसको कट भी करते जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 टाइम्स लिखा था तो 5 टाइम्स लिख लूँगा। 1 टाइम्स तो लिख लिया, 2 3 4 एंड 5 टाइम्स लिख दिया 132। अब देखेंगे इसके बाद और कौन सा नंबर आएगा। 138 138 138 से छोटा तो नहीं लिखा है कहीं, 138 नहीं है, अब 138 ही आएगा। तो अब लिख लिया मैंने 138। अब देख लेंगे कितने बार लिखना है 138 को। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखना था, 1 टाइम लिख लिया। 2 3 4 5 6 7 138 हो गया। अब कौन सा नंबर मिल रहा है, ए भी कट हो गया। अब बचा है 140, क्या 140 से छोटा लिखा हुआ है कहीं पर, पहले चेक कर लेंगे। 140 से नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि अब 140 आएगा। 140 लिखा, काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स लिखा हुआ है 140। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखा हुआ था, 1 टाइम तो लिख गया, 7 टाइम्स और लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 140 हो गया। अब कौन सा नंबर मिल रहेगा मुझे, चेक करते। 152 दिख रहा है, क्या इससे कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है 152 हाँ 150 उससे छोटा लिखा हुआ है तो 150 अब देखेंगे, पहले देख लेंगे 150 से भी छोटा तो नहीं है, तो नहीं है कहीं पर, तो यानी अब 150 ही आएगा। तो 150 इसको देख लेंगे कितने बार लिखना है 150 को। 1 2 3 टाइम लिखना था, 1 टाइम लिख लिया था मैंने, ये 2 टाइम हो गया और ये 3 टाइम्स हो गया। अब कौन सा नंबर 152 से पहले देख लेंगे कोई और छोटा तो नहीं है इससे, नहीं है।
तो 152। अब काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स लिखना था इसको। 1 2 2 टाइम्स लिखना था। 1 टाइम लिख लिया था मैंने, 1 टाइम और 2 टाइम हो गया। अब कौन सा नंबर आएगा 152 के बाद? 155 दिख रहा है मुझे, बस सिर्फ 155। 155 लिख लिया। देख लें कितने बार लिखना था। 1 टाइम, 1 टाइम हो गया था, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। एक और है 4 टाइम्स। तो 155 को 4 टाइम्स लिखना है। एक बार तो मैंने लिख लिया है, 3 टाइम्स और लिख लूंगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखा था कि ये लिखा है 30 स्टूडेंट्स के ऊपर ये डेटा दिया गया है, तो यानी कि नंबर 30 थे। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या ये नंबर भी 30 हैं पूरे या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 है, यानी मैंने कोई एक नंबर मिस कर दिया है। अब वो हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा, कौन सा छूट गया है नंबर। चलो इरेज कर देता हूँ इसको, ऐसे इरेज कर लिया। अब देख लेंगे मिल जाएगा नंबर। मिस्टेक हो जाती है तो आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे 130 मैंने 1 टाइम लिखा है, देखो इसमें 130 सिर्फ 1 टाइम है क्या? 130 यहाँ तो मिल गया, और कहीं था क्या 130? नहीं था 130, और कहीं पर भी नहीं था। 132 मैंने कितने टाइम्स लिखा है? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लिखा है। इसमें कितने टाइम्स है? जो कट करते जाऊंगा तो पता भी चलता जाएगा। 1 2 3 4 5, और मैंने भी 5 टाइम्स लिखा था, यानी 132 तो मेरा सही था। 138 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7, 132 भी मेरा बिल्कुल सही था। इसके बाद 140 वाला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है 140। इसमें देखो कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 7 टाइम लिखा, इसमें 8 टाइम था, यानी मेरा एक 140 नंबर है वो मिस हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक बार मुझे 140 और लिखना पड़ेगा। तो अगर जैसे कोई नंबर हमारा मिस हो जाता है तो जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया है ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले यहाँ से मैच करते जाएंगे, पेंसिल से कट करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि कौन सा नंबर छूट गया है। अब सभी नंबर्स लिख गए हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनानी है, तो ए वाला जो हमारा डेटा है किस चीज़ का डेटा दिया गया है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ए हाइट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट। हमारा वर्ड आएगा यहाँ पर हाइट, HEIGHT एस। हाइट्स किस चीज में दी है? इन सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम बनाते हैं क्या? टैली मार्क। वो एक कितने नंबर्स दिए? 30। 30 क्या थे? वो कौन है? 30 थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो जो नंबर्स हैं, यहाँ पर जितने नंबर्स लिखे हैं सभी को नहीं लिखना है, एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कौन कौन नंबर है मेरे पास? एक तो था मेरे पास 130 दिया था, दूसरा है मेरे पास 132, फिर है मेरे पास 138, उसके बाद है 140, उसके बाद है 150, और उसके बाद है 155। यहाँ पर ऐसे टेबल्स बना लेंगे।
132 के लिए हो गया, 138 के लिए हो जाएगा, यहाँ पर 140 के लिए हो जाएगा, 150 के लिए और 155 के लिए। टैली मार्क बाद में बनाएंगे, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। 130 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1, यानी सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था कि जिसकी हाइट 130 सेंटीमीटर थी, तो वही लिखना है। कितने स्टूडेंट थे ऐसे? 1 स्टूडेंट था। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 132 हाइट कितने स्टूडेंट्स की थी? तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स थे। अब 138 कितने स्टूडेंट्स थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स थे। 140 कितने बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिखा हुआ है। 150 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है। 52 1 2 3 नहीं, 152 1 2 ओनली 2 टाइम्स है। यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया है। यहाँ पर 150 थोड़ा इसको डाउन किए देता हूँ। देखो यहाँ पर एक टेबल हमको और बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर मेरे से मिस हो गया है। ऐसे यहाँ पर लिखना था मुझे 152 भी है हमारे साथ में, तो यहाँ पर 152। इसके बाद एक नंबर और कौन सा है? 155 भी था। 152 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 155 कितने टाइम्स लिखा है? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब चेक करेंगे क्या हमारा कहीं पर हमने काउंट करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो स्टूडेंट्स नंबर 30 थे, तो ये हमारा सम जो हम ऐड करेंगे 30 होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 और 4 ऐड करेंगे तो 30, यानी पूरा इतना करेक्ट है। टैली मार्क हम बनाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो राइट साइड लिखा रहता है। 1 के लिए टैली मार्क 1, 5 के लिए 1 2 3 4 और ऐसे कट कर देते हैं 5 के लिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 और 7। 8 का टैली मार्क 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे कट कर देंगे 5 हो जाएगा 6 7 8। 3 का टैली मार्क बना लिया, 2 का टैली मार्क और 4 का। तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेबल। अब फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब मैंने जो ये एरे बना दिया था, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको इरेज कर दूंगा फिर यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा। आंसर लिख रहा हूँ ए का। ए क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से मोर है, यानी कि ज़्यादा है। तो 150 नहीं लेंगे, 150 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तो लिखा था 150, 150 वाला नहीं, 152 से 150 से ज़्यादा किन की होगी हाइट्स? जिनकी हाइट 152 है या 155 है। यानी 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी हाइट 152 है और 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी हाइट 155 है। तो आंसर क्या आएगा? 2 + 4, यानी टोटल 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये आंसर होगा ए का। क्वेश्चन नंबर बी में हमको कहा गया है व्हाट इज द लीस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की हाइट लीस्ट यानी सबसे कम हाइट कितनी है? तो सबसे कम हाइट हमारी कितनी है? 130 सेंटीमीटर। इससे छोटी किसी भी स्टूडेंट की हाइट नहीं है। इसके बाद हम करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर सी का।
सी में पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव द लीस्ट हाइट। देखो डिफरेंस समझो पहले क्वेश्चन नंबर बी और सी में। बी में पूछा गया था व्हाट इज द लीस्ट हाइट, हमको हाइट पूछा गया तो हमने आंसर में हाइट वाले कॉलम से लिखा है। हमको पूछा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स का आंसर बताना है ना कि हाइट का। इसमें हाइट पूछा गया था व्हाट इज द लीस्ट हाइट, तो हमने आंसर में हाइट वाला लिखा। यहाँ पर पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी लीस्ट हाइट है, यानी सबसे कम हाइट। सबसे कम हाइट 130, 130 हाइट्स कितने स्टूडेंट्स की है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर लिखना पड़ेगा। तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसकी हाइट सबसे कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। जहां पर हाइट पूछा जाएगा तो हाइट वाला आंसर लिखेंगे, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जाएगा तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है डी हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट लेस देन और इक्वल टू 138 सेंटीमीटर। आंसर में क्या लिखना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट लेस देन और इक्वल, यानी कि 138 सेंटीमीटर की या तो इक्वल है या इससे कम है। इससे कम वाले भी हम इंक्लूड करेंगे और जिसकी हाइट इक्वल है 138 की वो भी इंक्लूड करना है, क्योंकि कहा गया है या तो लेस देन वाला भी बताओ और साथ में इक्वल वाला भी बताओ कि सब मिलाकर कितने होंगे। तो लेस देन वाले 130 हाइट कितने स्टूडेंट्सों की है 1 स्टूडेंट की, 132 कितने की है 5 स्टूडेंट्स की, और 138 के इक्वल कितनों की है 7 की। सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 13, यानी कि 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट या तो 138 सेंटीमीटर के बराबर है या इससे कम है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमको ऑलरेडी टेबल बनाकर दे दी गई है और इसमें कहा गया टेस्ट स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये हमको स्कोर दिया गया है ऑफ अ क्लास इन अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट कराया गया था मैथमेटिक्स का कैरिंग 50 मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना ला सकते थे स्टूडेंट्स 50 ला सकते थे। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका। देखो 34 स्कोर पाने वाले कितने स्टूडेंट्स थे 5 स्टूडेंट्स थे, 35 पाने वाले 3 स्टूडेंट, 37 कितने 37 मार्क कितने स्टूडेंट्स के आए हैं 6 स्टूडेंट्स, 39 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 9 है, 40 मार्क्स पाने वाले 7 है, 41 मार्क्स पाने वाले 8 हैं, 43 मार्क्स पाने वाले 3 हैं। ऐसे ही दिया गया है स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में कहा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 35 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 35 आए हैं 32, ये लिखा हुआ है 35 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 3, तो आंसर में लिख देंगे 3 स्टूडेंट्स। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 35 आए हैं। क्वेश्चन नंबर बी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं या एग्जाम में कितने बच्चे बैठे हैं। हमको ये एज्यूम करना है कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहा, यानी कि सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही तो लिखी है, 5 बच्चे ऐसे थे जिनके 34 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 35 मार्क्स हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम है इसमें सभी को ऐड कर दो, कुछ बच्चे यहाँ पर लिखे गए हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर, इनको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस क्लास की स्ट्रेंथ हमारी कितनी थी। देखो ऐड करते हैं 5 + 3 8 हो गया, 8 + 6 14, 14 + 9 23, 23 + 7 30, 30 + 8 38, 38 में 3 को ऐड किया तो हो गया 41,
5 ऐड किया तो 46, 4 ऐड किया तो 50, 53, 55 और 56। तो स्ट्रेंथ कितनी है? 56। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द स्कोर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? देखो आंसर हमको क्या बताना है, ए नहीं पूछा गया है कि मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम स्कोर क्या है, ए पूछा गया है व्हाट इज द स्कोर ऑफ, ऐसा कौन सा स्कोर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स का वही मार्क्स आया है। तो देखो 34 कितने बच्चों के आए थे? 5 स्टूडेंट्स के। और 9 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं? 39। ऐसा तो कोई और मार्क्स नहीं है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। मैक्सिमम वाला स्कोर नहीं बताना है, हमको बताना है ज़्यादातर बच्चों के जो नंबर आए हैं। तो 9 बच्चे देखो ये दिख रहा है ऐसे हैं जिनके 30 मार्क्स आए हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बिठा ले जाएं हमको, तो कितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर? जो 9 स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, उनके 39 मार्क्स आए हुए हैं। बाकी 50 मार्क्स आने वाला सिर्फ एक ही बच्चा था। 34 मार्क्स पाने वाले केवल 5 स्टूडेंट्स थे। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, सबसे मतलब कि ऐसा कौन सा मार्क्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्सों का आया है? तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनको 39 मार्क्स आए हैं, वही बताना था हमको। तो आंसर होगा इसका, कौन सा ऐसा स्कोर है? 39। 39 ऐसा स्कोर है जो कि ज़्यादातर बच्चों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द लीस्ट स्कोर? स्कोर बताना है, सबसे कम स्कोर कितना आ सकता था? 34 आया है, तो लीस्ट स्कोर का आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट स्कोर कितना आया है किसी बच्चे का? वो स्कोर था हमारा 50। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड द मार्क्स बिटवीन 30 एंड 40? देखो बिटवीन लगा रहता है तो इसमें ना तो हम इसको इंक्लूड करते हैं ना इसको इंक्लूड करते हैं। 30 और 40 के बिटवीन बताना है। तो 30 और 40 के बिटवीन में बीच में जो जो नंबर्स आते हैं 30, उनको हम इंक्लूड करेंगे, जैसे कि 31, 32, 33, ये सब 39 तक सिर्फ ये वाले मार्क्स आएंगे। ना तो 30 को इंक्लूड करेंगे ना 40 को। तो 30 और 40 के बीच वाले मार्क्स बताने हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 30 और 40 के बीच में आए हैं। तो वो 34 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये 30 और 40 के बीच में आता है। ए वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ए वाला भी, ए वाला 40 नहीं लेंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे कि जिनके इतने मार्क्स आए हैं? 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 और 9, 23। तो ऐसे 23 बच्चे थे कि जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में आए हैं। नेक्स्ट जी वाला क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 40 मार्क्स? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं मोर देन 40? 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मोर देन 40 यानी कि 41 ले सकते हैं, 42 टिल जहां तक होंगे वहां तक ले सकते हैं। तो 40 से ज़्यादा वाले इसको इंक्लूड करेंगे, 41 ये सब इंक्लूड करेंगे क्योंकि सब 41 40 से ज़्यादा हैं। ऐड कर लेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे? 8, 8, 3, 11, 11 और 5, 16, 20, 23, 25, 26। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 स्टूडेंट्स। यहाँ पर पूरा वर्ड लिख देंगे कि ये स्टूडेंट्स थे। जितना मैंने कंप्लीट कराया है इतना ट्यूशन वाली जो कॉपी बनवाई है, एक्सरसाइज डालोगे 5.1 और उसमें पूरा ये सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद मुझे फोटो सेंड कर दोगे, ये होमवर्क रहेगा।